पंडित आदमी नहीं। वो बहुत विख्यात पंडित अरे विख्यात क्या क्या मतलब होता है? रावण भी तो बहुत विख्यात था। विख्यात से थोड़ी कोई लेना देता। शुद्ध ज्ञान नहीं है तो पंडित नहीं जो ऐसी बात कहे। पंडित ऐसे नहीं, पंडित का तात्पर्य होता ज्ञानी। ज्ञानी ऐसे बात नहीं करते जैसे वो बात किए। आपका धन्य है जीवन जो आपने परोपकार किया। ये पूर्व का कोई आपका कर्म है जो आपके परिवार में आकर आपदा प्रकट किया और कष्ट दिया, वो आपका ही कर्म है, किसी और का कर्म नहीं। ये नवीन कर्म पवित्र हुआ, ये नवीन खेती है, लेकिन पुराना जो पाप कर्म है वो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे हम इस जन्म में भजन कर रहे हैं लेकिन हमारे को भोगना पड़ रहा है, हमारी किडनी फेल है, भोगना पड़ रहा है। अभी हमारे इस जन्म का कर्म थोड़ी है, हमारे पूर्व जन्म का। भीष्म पितामह जी अखंड बाल ब्रह्मचारी कह रहे 6 महीने से बाणों की सैया में पड़ा हूं, मेरा कौन सा पाप? तो भगवान कह रहे 100 जन्म के बाद देखो। तो हमारे जन्मों का रजिस्टर रखा हुआ है, हमको उसको भोगना पड़ेगा। वो मूर्ख है, वो क्या जाने इस बात को कि तुमने गलत किया आपदा में। अरे किसी को भी कष्ट देख करके उसका परोपकार करना भगवान की सेवा होती है। अब इसका तुम्हें जब फल मिलेगा तब आनंदित हो जाओगे। ये नया बीज बोया है कर्म का, वो पुराना कर्म का बीज था, वो दुख देने वाला था। ऐसा नहीं सोचते, वो गलत आपको समझाया, वो सही नहीं समझाया। चाहे जितना बड़ा हो, बड़े का मतलब ये थोड़ी होती। ऐसे कोई विद्वान कहते हैं क्या, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र से प्रमाणित बात होनी चाहिए। ऐसे मनमानी, अरे भगवान का अनुष्ठान करने से कृपा होती है, सत आचरण करने से कृपा होती है। बहुत बकवास चल रहा है, पाखंड चल रहा है, बहुत होश में चलो। शास्त्र प्रमाणित वार्ता होनी चाहिए। आज धन के लिए कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, शास्त्रों के शब्दों को ऐसे तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है जिससे हमारी वासनाओं की पूर्ति हो और कुछ नहीं। धर्म से चलने वाला कोई बिरला ही होता है, भगवत मार्ग का पथिक कोई बिरला ही होता है जो सत्य का ज्ञान रखता है। जो सत्य का ज्ञान रखता है संपूर्ण संसार को या तो भगवान का स्वरूप समझता है या मिथ्या समझता है, इसमें आकर्षण नहीं होता है। तो ये बहुत विचित्र समय चल रहा है, बहुत सावधानी से चलो। ये तो कहो फंसे नहीं, संसार बड़ा विचित्र है, बहुत सावधानी से चलो। परोपकार कभी अहित नहीं होने देगा। ये परोपकार है जो आपने किया, ये परोपकार है। परोपकार सर्वमंगल में सबको करना चाहिए। कभी किसी की पीड़ा देख करके दुखी होकर उसकी पीड़ा निवृत्ति, इससे भगवान प्रसन्न होते।